हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईना बुटीक। आज हम सलवार में बल डालने का सबसे आसान तरीका और सलवार में प्लाजो की तरह साइड में पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। उसके लिए हमने अपनी सलवार के जो फ्रंट पार्ट और ये जो बैक वाले होते हैं, इसे हम पल्ला बोलते हैं और इसे हम कलिया बोलते हैं, तो उसको जोड़कर हमने अटैच कर लिया है। और जो ये हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसमें हमने सेंटर में एक कट लगा लिया है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो मेन यहाँ से बेल्ट लगेगी मेन, जिससे हमारी प्रेस की स्टिच रहेगी, वो हम रेडी करेंगे। इधर से भी हमने सेम अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कर्ली पल्लों को जोड़कर अटैच कर लिया है। और उसके बाद हमने जो हमारा एक आसन है उसको अटैच कर लिया है। हमने सलवार के दोनों आसन को अटैच नहीं करना है, एक साइड के आसन को अटैच करना है। और वैसे ही हमने सेम अपनी बेल्ट के एक साइड को अटैच कर लेना है, दूसरी साइड से ओपन रखना है ऐसे। और ऐसे ही हमें ये देखो, एक साइड से हमारी सलवार ओपन है और एक साइड से हमारा आसन अटैच है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा ये जो हमारा आसन जो हमने अटैच किया है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो सबसे पहले हमने बैक वाली प्लेट्स रेडी करनी है। यहाँ पे ऐसे बैक वाली प्लेट्स डालकर इसमें जो डिफरेंस है वो हमने सेम छोड़ना है, और इसके ऊपर ही हमने बेल्ट को रखकर ऐसे स्टिच कर देना है। मैं आपको पिन अप करके दिखाती हूँ। ऐसे उसके बाद हमने देखना है कि हमने सलवार में अपने बल कहाँ तक डालने हैं। तो हमने जो अपनी बेल्ट है उसको ऐसे डबल करते हुए आसन तक ऐसे अटैच कर लेना है। और जैसे ये हमारा पार्ट आएगा, उससे हमने ये अपनी बड़ी वाली 3 फिंगर रखकर निशान लगा लेना है। यहाँ पर यहाँ तक जो हमारी बेल्ट आएंगी, चाहे हमारी बेल्ट कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, किसी भी साइज की हो हमारी सलवार, तो उसमें हम ऐसे बेल्ट डाल लेंगे 3 फिंगर लगाकर, तो वो एकदम परफेक्ट आएंगे। और यहाँ से हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है। आधा इंच हमारा आसन में सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच रहेगा। हम 1 इंच के गैप में फर्स्ट प्लेट डाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम इधर की साइड प्लेट्स आगे डाल देंगे तो हमारे अंदर को जाएगी सलवार। अब जो हमने बल डालने हैं वो यहाँ तक डालने हैं। ये हमारा पार्ट आ गया 9 इंच तक। देखो, हम अगर बल थोड़ा आगे को डाल सकते, इसमें हम आधा इंच आगे तक भी डाल सकते हैं बल, 4 फिंगर रख के भी डाल सकते हैं। अगर हमारी बिल्कुल सिंपल सलवार है, ज़्यादा बल नहीं है, तो यहाँ पर हम अपनी 4 फिंगर रखकर यहाँ तक बल डाल सकते हैं। और जो हमारी पटियाला सलवार होती है उसमें हमें यहाँ तक ही बल डालने चाहिए, ज़्यादा ना तो इधर डालने चाहिए और ना ही पीछे की साइड डालने चाहिए। अगर हम पीछे की साइड बल डालते हैं तो सलवार हमारी ऐसे आगे को घूमती है, और जो पीछे से साइड है वो सीधी नहीं खड़ी रहती, आगे को मुड़ जाती है। तो ऐसे ही हमने सेम दूसरी साइड भी ऐसे रखकर 3 फिंगर तक लगाएंगे। 3 फिंगर लगाकर हमने निशान लगा लिया है। यहाँ तक हमारी बेल्ट डलेंगी। सेम हमने 1.5 इंच पर मार्क कर देना है। तो ये जो हमारी डलेंगी बेल्ट वो 9 इंच तक डलेंगी। अब उसके बाद हमने सेम इधर से अपना ये कपड़ा उठाना है, और यहाँ भी हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच पर ही बल डालने हैं। उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे हमारे जो सलवार का कपड़ा है इसको, कि ये हमारा कपड़ा कितना है, कितने बल डालेंगे। अब हमने जो ये निशान लगाया था यहाँ तक तो हमारी बेल्ट ज्वाइंट होएगी, बैक का पार्ट है ये यहाँ तक। तो अब हमने जो आगे का कपड़ा है उसको मेजर कर लेना है।
ये देखो, ये हमारा है 46 इंच। तो अब जितना भी ये हमारा कपड़ा है 46 इंच है, और जो हमारा बेल्ट का कपड़ा है 9 इंच, हमें 46 को 9 से डिवाइड कर देना चाहिए। अगर 46 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 इंच। तो हमने 5 में से 1 माइनस करना है, ये हो गया 4 इंच। अब हमने जितनी भी प्लेट्स डालनी है उसमें गैप रखना है प्लेट्स में। जैसे हमने आधा इंच का गैप रखना है तो हमने आधा इंच माइनस कर देना है, 1.25 इंच का गैप रखना है तो 1.25 इंच माइनस कर देना है, 1 इंच का गैप रखना है तो 1 इंच। मोस्टली वैसे हम आधा इंच में ही हमारी सलवार में परफेक्ट फिटिंग आती है, तो आधा इंच ही हम माइनस करेंगे। तो ये हो गया हमारा 3.5 इंच। तो जो हमारी प्लेट्स आएंगी वो 3.5 इंच की आएंगी। हम अपने कपड़े में अगर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट हमारी प्लेट्स यहाँ तक डलकर रेडी हो जाएंगी, एकदम प्रॉपर। अगर देखो हमारी सलवार फुल पटियाला है, तो जैसे उसका घेर है ये हमारा, यहाँ पर इसका 46 है, ये सेमी है, उसका घेर मान लो 60 इंच है, और हमने सेम 9 इंच में ही बल डालने हैं उसके, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा लगभग एस्टिमेट हो गया 7। अगर 6 करते हैं तो वो ज़्यादा कम रहता है 60 से, तो हम इसका एस्टिमेट 7 में लगाएंगे। तो 7 में से हम 1 माइनस कर देंगे, और 1.5 ये आ गया 8 में से 1.5 हम जो ब्लो का गैप है उसका डिवाइड कर देंगे 6, ये आ गया हमारा 5.5। जो पटियाला सलवार में हमारी प्लेट्स डलेंगी वो 5.5 इंच की डलेंगी, ऐसे ऐसे, इतनी लंबी लंबी। और जो पटियाला सलवार होती है उसमें हमने जो शुरू में है 3 बल हैं वो छोटे डालने चाहिए, 5-5 इंच के नहीं डालने चाहिए, वो हमें सेम 3.5 इंच के ही डालने चाहिए 3 बल। उसके बाद हम 5-5 इंच के डालेंगे तो हमारी सलवार एकदम परफेक्ट बनेगी, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब इसमें भी हम सेम, ये हमारी 3.5 की हुई, गैप हमारा 3.5 का रखना है, तो शुरू में हम 2.5 इंच का गैप रखेंगे 3 प्लेट्स में, 2.5 2.5 2.5। उसके बाद हम अपना 3.5 इंच का गैप रखेंगे, 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5। ये हमारी ऐसे ये नहीं आएगी, ये हमें थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी प्लेट्स, क्योंकि ये हमारी, हमें कभी भी सिलाई पर से प्लेट नहीं लेनी चाहिए, हमें थोड़ी सिलाई को अंदर दबा के ही प्लेट लेनी चाहिए ऐसे। तो हम ये निशान यहाँ पर लगाएंगे 3.5। अब ये वाला निशान है, ये भी हमारा 3.5 पर आना चाहिए, लेकिन ये हमारा 3.5 पे नहीं आ रहा, तो इस वाली प्लेट को हम छोटी कर देंगे, ये हम 3 पर डाल लेंगे, ये वाली प्लेट्स 3 पर ऐसे। उसके बाद 3.5, ये प्लेट ऐसे दब जाएगा, ये कपड़ा हमारा ऐसे, ये वाली प्लेट्स आ गई लंबी। उसके बाद ये वाली हमारी 3.5 पर हमारा निशान यहाँ पर आ रहा है, तो हम सेंटर में ही लेंगे, ये हमारी 4 पे डल जाएगी सेंटर में ही। उसके बाद फिर से 3.5 पर लेंगे, फिर से हमें 4 पर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये सिलाई वाला कपड़ा आ रहा है, ये हमें कभी भी नहीं, सिलाई पर से बेल्ट हमें कभी भी नहीं उठानी चाहिए, या तो इधर से उठानी चाहिए, थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट का फर्क हो जाए कुछ बात नहीं, लेकिन सिलाई से हमें नहीं बेल्ट उठानी चाहिए। फिर से हम 3.5 पर, और ये हमारा 3.5 बच गया, यहाँ तक हमने बेल्ट डालनी है।
अब हम इसको बेल्ट को डालेंगे तो हमारा कपड़ा सेम प्रॉपर रहेगा, यहाँ तक ही बेल्ट आएंगी। देखो आधा आधा इंच का गैप करते हुए हमने ऐसे अपने बल डाल देने हैं। ये हमने यहाँ से उठानी है। उसके बाद हमने सेंटर वाली प्लेट्स उठानी है। ये यहाँ तक हमारी लास्ट प्लेट है। अब देखो, अब हम इसको मिलाएंगे प्रॉपर, तो ये हमारी, ये देखो एकदम प्रॉपर प्लेट्स आएंगी, प्रॉपर एकदम, कोई भी छोटी बड़ी नहीं होगी। और हम एक बार में ही सारी अच्छे से प्लेट्स डाल लेंगे। चलो अब हम इसको मशीन पे डालकर बताते हैं। तब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। अब हम अपनी बैक की प्लेट्स डालते हैं। देखो यहाँ से कपड़ा ऐसे उठाएंगे और गैप यहाँ से आपने जितना छोड़ना है, आधा इंच, 2 पॉइंट, वो आपके अकॉर्डिंग है। हम यहाँ पर गैप कम ही छोड़ेंगे। ऐसे इसके ऊपर सेंटर से सेंटर हम बेल्ट को साथ में ही ज्वाइंट करेंगे ऐसे, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम ऊपर से बेल्ट को हटाएंगे। एक साइड से हमने डाल लिया प्लेट्स और एक साइड से और हम सेम कपड़े की सेम गैप देते हुए प्लेट्स डाल लेंगे और बेल्ट को रख के ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारी देखो बैक की प्लेट्स डल गई है सेम गैप में। ये सेंटर से सेंटर अटैच हो रखा है हमारा। अब हम आगे से अपने कपड़े को रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर अपनी बेल्ट को साथ में ही ज्वाइंट करेंगे हम बिल्कुल। बेल्ट को भी हमने इसके ऊपर ही रखना है ऐसे, और जहाँ तक 1.5 इंच का हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसको अटैच कर देना है। अब हमने मशीन के पैर को ऊपर करना है, अपनी बेल्ट को हटाना है ऐसे, और जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं सेम वहीं से हमने कपड़ा उठाना है और अपने बल डालने हैं। सेम हमने आधा आधा इंच का गैप डाल देना है इनमें। अगर आपसे 2-3 प्लेट्स एक साथ में ना उठाए तो आप एक प्लेट्स एक बार में उठा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ से कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल इक्वल हो ऐसे। हम ऐसे करते हुए बेल्ट को साथ में ज्वाइंट कर देंगे। फिर ऐसे ही उठाएंगे और आगे से प्लेट्स डाल देंगे सेम गैप का मार्जिन लेते हुए। आगे से हमने कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। अब यहाँ से हमने ये वाला पार्ट उठाना है। यहाँ से ये हमारा नीचे दब गया अटैच वाला पार्ट, और इसको डाल देना बेल्ट में। ये हमने सेंटर वाली बेल्ट उठानी है अपनी।
जो ये सेंटर वाली बेल्ट होती है ये सलवार के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इससे सलवार जो आगे खड़ी रहती है वो हमारी सही रहती है, बिल्कुल प्रॉपर। सेम मार्जिन में हमने अपनी सारी प्लेट्स डाल दी हैं। अब ये देखो, ये हमारी बेल्ट बिल्कुल प्रॉपर अटैच हुई है। यहाँ तक हमारे देखो लास्ट बल डल गए हैं। अब हम इसके बैक पार्ट में वहाँ तक, बैक जहाँ से हमने बैक प्लेट डाली थी वहाँ तक स्टिच कर देंगे। ये हमारी बैक तक अटैच हो गई है। ये आप देख सकते हो हमारे कितने अच्छे बल डल के रेडी हो गए हैं, बिल्कुल एक बार में ही। ना हमें बेल्ट को दोबारा ज्वाइंट करना पड़ा है, बिल्कुल जहाँ पर हमने निशान लगाए थे सेम उसी निशान पे हमने बल डालने हैं। थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का तो इधर उधर हो सकता है, बेल्ट छोटी बड़ी हो सकती है या फिर सलवार का कपड़ा ज़्यादा हो सकता है, उसको हम लास्ट के ब्लो में एडजस्ट कर लेंगे। 2-3 पॉइंट्स का, आधा इंच का, ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल भी एकदम प्रॉपर फिटिंग आएगी। और जो नीचे से बल की फिटिंग आएगी वो भी सलवार की एकदम, अगर ऐसे बल डालोगे तो प्रॉपर आएगी। अब हम दूसरी साइड बल डाल लेते हैं। ये हमने दूसरी साइड भी अपनी प्लेट्स डाल के रेडी कर ली हैं। अब हम बेल्ट के ऊपर से किनारे किनारे से बिल्कुल ऊपर की सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल किनारे किनारे से लगाएंगे ताकि अंदर से ओवरलॉक करते हुए हमें परेशानी ना हो। ये देखो हमने ऐसे फिनिशिंग से बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगानी है, फिनिशिंग से बिल्कुल किनारे किनारे से। अब पॉकेट लगाने के लिए जो साइड हमारी राइट साइड आएगी, हम राइट साइड पॉकेट लगाते हैं, वो वाला पार्ट हमें उठा लेना है। और जहाँ तक हमने बल डाले, ये हमारा बल का निशान है, यहाँ तक हमने बल डाले हैं, ये देखो यहाँ तक। अब ये जो कट है हमारा, ये बेल्ट का हाफ कट है जो हमारा सेंटर में आएगा, बिल्कुल बेल्ट के साथ में सेंटर में आएगा। तो हमने यहाँ पर जहाँ पर हमने बल डाले हैं लास्ट, वहाँ पर हमने ऊपर से 1.5 इंच छोड़कर और नीचे 4 इंच पर मार्क कर लेना है। आप 4.5 पर भी कर सकते हो, हाथ डालने के लिए पॉकेट 4.5 पर भी मार्क कर सकते हो। और इसको सीधा मिला लेना है। अब हमने सेम इससे 1 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी एक पट्टी कट की है और इसके ऊपर इसको रखते हुए हम सेम वही मार्क लगा लेंगे ऐसे, और इसको हम पिन से अटैच कर। अब हम इसके चारों साइड एक एक पैर के गैप में सिलाई लगा देंगे। अब इसको ऐसे सेंटर से उठाना है और एक एक छोटा सा कट लगाना है और अब इसको कट कर देना है सेंटर से, इधर से भी उधर से भी, और कोने में छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब इसको अंदर फोल्ड करके
इसके किनारे किनारे चारों साइड से सिलाई लगा देनी है। ये हमने अपने दोनों पार्ट अटैच कर लिए हैं। अब हम इसको यहाँ से चारों साइड सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हमने सिलाई के साथ साथ मशीन को रखते हुए चारों साइड से अटैच कर देना है। पॉकेट को सफाई देने के लिए हमने इसको यहाँ से चारों साइड से ओवरलॉक कर लेना है और ये सेम दोनों पार्टों को भी ओवरलॉक कर लेना है। ये हमारी पॉकेट लग के रेडी हो गई है। ये हमारी पॉकेट लग के रेडी हो गई है। अब अगर हमने अपनी पॉकेट को ऐसे लेंथ में नीचे लटका के रखना है तो हम पॉकेट को यहाँ से ऐसे ट्रायंगल शेप में ऐसे करेंगे और जब ऊपर से हम लास्टिक डालेंगे तो इसको ऐसे लास्टिक में सिर्फ ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और ये पॉकेट हमारी नीचे को आ जाएगी। ऐसे ये हमारी पॉकेट नीचे को रहेगी ऐसे लंबी। अब हम दूसरी साइड से दोनों अपने आसन को पकड़ेंगे, दोनों साइड को, और यहाँ से जहाँ से हमने बेल्ट अटैच की थी वहाँ से सेंटर अटैच करके इसको स्टिच कर देंगे। अगर यहाँ पर हमने नारा डालना है तो उसके साथ में ही हम नारा डालने वाला ऐसे ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करके और इसको सिलाई लगा देंगे। फिर ये हमारा ऐसे ऐसे रेडी निकलेगा ऐसे बन के। अब हमने यहाँ पर लास्टिक डालनी है तो हम यहाँ पर इसकी सीधी सिलाई लगा देंगे और फिर हम ऊपर से इसमें लास्टिक डाल देंगे और मोरी बना देंगे और हमारी सलवार रेडी हो गई है। अगर आपको बल डालने का तरीका और पॉकेट लगाना अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।